नमस्कार साथियों, आज हम लोग संज्ञा की चर्चा करेंगे और ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा कि संज्ञा को किस प्रकार से याद रखना है। बस एक लाइन आप याद रखिएगा, संज्ञा आप अपने दिमाग से कभी नहीं निकाल पाएंगे और किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो 100% आप उसे सही करके आएंगे। सबसे पहली बात कि हम अपने टॉपिक की ओर मुड़ते हैं कि संज्ञा आखिर है क्या। तो आप अपनी आंखों को खोलकर जितनी भी चीजें संसार में नजर आती हैं या फिर अपनी आंखों को बंद करने के बाद जो भी भाव आपके मन में आते हैं उसका कुछ ना कुछ नाम अवश्य होता है। जैसे उदाहरण के लिए आंखों को खोलिए और देखिए आपके सामने क्या नजर आ रहे हैं। टेबल, पंखा, कुर्सी, मेज, बाहर निकलिए, हाथी, घोड़े, जितनी भी चीजें नजर आ रहे हैं, ठीक है, या फिर आप सोच भी पा रहे हो या फिर आपके मन में जो भाव आ रहे हैं, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, लोभ, मोह, जो भी भाव, घबराहट हो रही है, ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ नाम है। जो मैंने नाम बताया यही नाम है, ठीक। जैसे आपको मोहब्बत हो रही है, ठीक है, तो ये एक भाव है लेकिन इसका नाम है मोहब्बत। प्रेम, किसी से आप द्वेष कर रहे हैं तो द्वेष एक नाम है, एक दशा है, तो उस भाव को ही हम लोग नाम दिए ना, द्वेष। और ये जो नाम है ये मनुष्यों के द्वारा ही रखे गए, ठीक है। कहने का मतलब है कि कोई भी मनुष्य, चाहे हम हो, आप हो, चाहे दुनिया का कोई भी मनुष्य हो, पैदा होने के साथ ही वो अपना नाम लेकर नहीं आता है, उसका नामकरण किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका नामकरण किया गया है, यानी मनुष्यों ने उनका नाम रखा है और अपनी सुविधा के लिए रखा है ताकि हम उसको उस नाम से ही पहचान सकें। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, ये मार्कर जब बना होगा तो इस मार्कर का नाम रखा गया होगा मार्कर बनने के बाद, ठीक है, कि ये हम लोग मार्कर बना रहे हैं, या फिर मार्कर बनाने से पहले भी हम लोग ये सोच के बना रहे होंगे कि हम लोग इसका नाम मार्कर ही रखेंगे, ठीक। और वो मार्कर जो शब्द है वह बोलते बोलते इतना प्रचलन में आ गया कि ये शब्द रूढ़ हो गया। अगर मान लीजिए इसके बनने के बाद या बनने से पहले ही जब हम लोगों ने सोच के रखा था, मनुष्यों ने, जो वैज्ञानिक बना रहे होंगे, उन्होंने सोच के ही रखा कि इसका नाम यही हम लोग रखेंगे जब ये बन जाएगा तो, ठीक है। मान लीजिए एक हाइपोथेटिकली अगर इसको पहले से ही इसका नाम टिकटॉक रख देते बनने के बाद, या फिर हमारे दिमाग में जो सोच रहे थे, तो टिकटॉक शब्द ही इतना प्रचलन में आता कि आप दुकान में जाते और टिकटॉक बोलते तो आपको यही दिया जाता। अब आप लोग समझ गए होंगे कि दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ नाम अवश्य होता है और उसी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। यानी कि संज्ञा इज इक्वल टू नाम और नाम इज इक्वल टू संज्ञा, दोनों बराबर है। बस एक लाइन यही बस याद कर लीजिएगा, आप कभी नहीं भूलिएगा और संज्ञा आपके दिमाग में रच बस जाएगा, ठीक है, कि जो नाम है वही संज्ञा है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आखिर हम लोग किसको बोलेंगे। तो जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, यहां पर एक को गौर करिएगा और यही आपको याद रख लेना है। जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसको हम लोग व्यक्तिवाचक कह देंगे। तो एक का अर्थ है कि उदाहरण के रूप में देखिए कि राम एक नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, तो एक का बोध करा रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उत्तर, उत्तर एक दिशा का बोध करा रहा है, दक्षिण बोलेंगे एक दिशा का बोध करा रहा है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। एक का जहां भी बोध करा है वो व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक है। भारत एक देश का बोध करा रहा है, प्रशांत महासागर एक महासागर का बोध हो रहा है, गंगा एक नदी का बोध हो रहा है, महाभारत एक काव्य का बोध हो रहा है, 1857 की क्रांति एक ऐतिहासिक घटना का बोध हो रहा है, ठीक है, एक विशेष ऐतिहासिक घटना का बोध हो रहा है। इसीलिए हम लोग 1857 की क्रांति को व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग उसके अंतर्गत रखते हैं। रक्षाबंधन एक विशेष त्योहार की बात हो रही है, होली एक विशेष त्योहार है, ईद एक विशेष त्योहार है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। जून एक महीने की बात हो रही है, ठीक है, तो जून एक महीना, सोमवार एक जो दिन है उसकी बात चर्चा हो रही है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम लोग यहाँ पर ये बात हो गया। तो ये समझ रहे होंगे कि एक का जहां भी बोध हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो। यहां पर एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए तो उसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे कि उदाहरण बहन, तो बहन सारे बहनों को यहां पर आ गए, ठीक है, तो सारे बहन यहां पर आ गए तो जातिवाचक हो गए। शिक्षक, सारे शिक्षक आ गए। गाय हो गया, पुस्तक, कलम, भूकंप, अब जितने भी भूकंप है चाहे उनकी तीव्रता कितनी भी हो, कहीं भी भूकंप आया हो तो सभी भूकंप जो होंगे वह जातिवाचक में ही आएंगे। दोनों में अंतर क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये व्यक्तिवाचक है ये जातिवाचक है, तो यहां पर एक ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लीजिए किसी विशेष शिक्षक का नाम ले रहे हैं, जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। एक एक शिक्षक का ऐसे नाम लेने लगेंगे तो वो
वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। लेकिन हम लोग सिर्फ शिक्षक बोल दे रहे हैं, यानी जितने भी दुनिया में शिक्षक हैं सभी शिक्षक को यहां पर समाहित कर ले रहे हैं, तो वो जातिवाचक हो गया। ठीक, अब यहां पर क्लियर आपको हो गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं द्रव्यवाचक, जिन शब्दों से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, जिसको हम लोग नाप और तौल सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सारे शब्द हैं, दूध, पानी, ऑक्सीजन, तो इसको नाप तौल सकते हैं, ऑक्सीजन का लेवल चेक कर सकते हैं, पानी को हम लोग देख सकते हैं, दूध, चांदी, सोना, तो ये हो गए ठोस पदार्थ, ये हो गए द्रव्य पदार्थ, ये हो गए हमारे गैसीय पदार्थ। तो इसमें जो तीनों है, ठोस, द्रव, गैस, जो है तीनों इसमें आ जाएंगे। तो ऐसे जो इस प्रकार के शब्द होंगे उसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा हम लोग बोलेंगे। अब यहां पर देखते हैं कि समूहवाचक संज्ञा किसको बोलेंगे, तो जिन शब्दों से व्यक्ति और वस्तु के समूह का बोध हो, ठीक है, जो भी आपको इधर लिखे हुए हैं ना, बस इसी में आपका छुपा हुआ है, जिससे व्यक्ति का बोध हो, एक व्यक्ति का, जिससे एक ही प्रकार के जाति का बोध हो, जिस शब्दों से नाप तौल वाली यानी द्रव्य का बोध हो, जिससे समूह का बोध हो और जिससे भाव का बोध हो। ठीक है, क्लियर है। तो जिससे समूह का बोध हो वो समूहवाचक संज्ञा हो गया, जैसे सभा हो गई, टीम हो गई, परिवार, पुलिस, कर्मचारी, सेना, ये सारे समूह हैं। अब हम लोग देखते हैं भाववाचक संज्ञा को, तो जिन शब्दों से व्यक्ति और वस्तु के भाव, गुण और दशा का बोध हो उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा बोल देंगे। जैसे कि लंबाई, तो लंबाई एक गुण का बोध हो रहा है, बुढ़ापा एक दशा अवस्था का बोध करा रहा है, मिठास एक गुण का बोध करा रहा है, ईर्ष्या और प्रेम एक भाव का बोध यहां पर हो रहा है। तो जिन शब्दों से इस प्रकार के भाव, गुण, दशा का बोध हो तो उसको हम लोग बोल देंगे भाववाचक संज्ञा। यहां पर ये तो हम लोगों का संज्ञा के जो 5 प्रकार थे ये तो हो गए, लेकिन इसके बाद ध्यान में रखिएगा 2-3 चीजें, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी देखने को। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में कब होता है, तो आप इसको वाक्यों के थ्रू पहचानने का प्रयास करिए कि देश को नुकसान जयचंदों से है। तो यहां पर जयचंद जो है वह कोई व्यक्ति का यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध नहीं हो रहा है। यहां पर जो जयचंद है वह ऐसे विश्वासघाती जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, देश को नुकसान जयचंदों से है। जैसे कि तुम कलयुग के भीम हो, इसका मतलब भीम वो अर्जुन कृष्ण वाले जो भीम है एक व्यक्ति का यहां पर सूचक नहीं है। यहां पर जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वह जातिवाचक में समा गई है। तो यहां पर जो भीम है ऐसे किसी भी बलवान व्यक्ति, जो बलिष्ठ व्यक्ति हो, ताकतवर हो, उसको आप लोग भीम बोल दीजिएगा। ठीक है, कि तुम कलयुग के भीम हो, तो यह एक जाति का बोध हो रहा है, ऐसे जाति का जो बहुत बलवान है, ताकतवर है, तो वह जो है व्यक्तिवाचक व जातिवाचक के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यहां पर ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा है वह कब व्यक्तिवाचक बनता है, यहां पर देखते हैं उदाहरण से कि गोस्वामी ने रामचरितमानस की रचना की। यहां पर गोस्वामी जातिवाचक है। ठीक है, इससे वैसे व्यक्तियों का बोध होता है जो गौ का पालन करते हैं, ठीक है, सेवा करते हैं, या फिर जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो जितेंद्रिय हो, तो यह एक जातिवाचक शब्द है। लेकिन जब भी हम लोग गोस्वामी लिखते हैं कि गोस्वामी ने रामचरितमानस की रचना की, तो उससे हम लोगों को गोस्वामी तुलसीदास यानी कि विशेष व्यक्ति की ही यहां पर चर्चा होती है, उन्हीं के बारे में हम लोगों को समझ में आता है। तो जो जातिवाचक शब्द है ये व्यक्तिवाचक में परिवर्तित हो गया है, ये हम लोग बोलेंगे कि ये व्यक्तिवाचक यहां पर बन गया है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है, जो ये भाववाचक संज्ञा है ये आपको दिख रहे होंगे, इनका निर्माण कैसे होता है, तो इनका निर्माण 5 प्रकार से होता है। जातिवाचक संज्ञा से होगा, विशेषण से होगा, क्रिया से होगा, सर्वनाम से होगा और अव्यय से होगा। ठीक है, इन 5 प्रकारों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है और प्रत्यय लगाकर होता है। अभी के लिए बस प्रत्यय इतना समझिए कि शब्द के अंत में जो लगे वो प्रत्यय है और शब्द के पहले जो लगे वह उपसर्ग है, और बाकी हम लोग धीरे धीरे करके इस संज्ञा के बाद भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहां पर समझने का प्रयास करिएगा कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बना। जैसे कि बूढ़ा है, ठीक है, तो बूढ़ा एक जातिवाचक संज्ञा है, सभी बूढ़ों की बात हो रही है यहां पर। ठीक है, लेकिन उसमें पा प्रत्यय लगा दिया गया तो बुढ़ापा बन गया। अब बुढ़ापा एक दशा है, एक अवस्था है, तो यह भाववाचक संज्ञा बन गया। मित्र जो है वह जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसमें ता प्रत्यय लगाकर मित्रता बना दिया गया। ठीक है, तो यह अब भाववाचक संज्ञा बन गया। ठीक उसी प्रकार अगर विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा, तो गर्म जो है वह विशेषण है, इसमें ई प्रत्यय लगाकर गर्मी हो गया। ठीक है, तो गर्मी एक अवस्था है, एक दशा है, गुण है, तो विशेषण जो है गर्म से गर्मी बन गया। मीठा एक विशेषण है, लेकिन उसमें आगे सब प्रत्यय लगाकर मिठास बन गया, तो यह एक गुण हो गया। उसके बाद क्रिया से बनेगा घबराना, घबराना एक क्रिया है, उससे बन गया आगे घबराहट। ठीक है, तो घबराहट ये भाववाचक संज्ञा बन गया आपका। सजाना क्रिया है, सजाना से आगे बन जाएगा सजावट।
ठीक है, यहाँ पर अव्यय से देखेंगे कि अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होगा। तो अव्यय के बारे में यहाँ थोड़ा सा बस जान लीजिए, बाकी हम लोग विस्तार से आगे तो देखेंगे ही सभी के बारे में। अव्यय का मतलब जिसमें व्यय न हो वो अव्यय है। ठीक है, जिन भी शब्दों में कुछ भी व्यय ना हो, यानी कि वैसे शब्द जिसमें लिंग वचन के अनुसार कोई भी परिवर्तन ना हो वो अव्यय है। बस अभी यहां इतना समझ लीजिए, आपका काम हो गया। ठीक है, अब दूर है, तो दूर अगर किसी भी वाक्य में अगर हम लगाएंगे, जैसे मान लीजिए एक वचन हो, बहुवचन हो, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, किसी में भी अगर दूर की चर्चा होगी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। मान लीजिए स्त्रीलिंग, कोई सीता नाम की लड़की है, तो सीता बहुत दूर दिखाई दे रही है, तो यहां पर दूर ही होगा। कोई पुल्लिंग है, मान लीजिए मोहन है, तो मोहन बहुत दूर दिखाई दे रहा है। ठीक, तो यहां भी दूर ही है, चाहे मोहन हो चाहे सीता हो। अगर कोई बहुवचन में है, वे लोग बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं, तो यहां भी दूर ही है। कहने का मतलब कि स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, अव्यय में किसी भी लिंग वचन के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो वो जो शब्द है वो अव्यय है, अगर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस अभी के लिए इतना ध्यान में रखिए। यहां पर ई प्रत्यय लगाकर अब दूर से दूरी बना दिया गया। ठीक है, कि आ जाओ बलमा, अब तुझसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती, तो यहां पर दूरी जो है वो भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, तो ये आपको अब क्लियर पता चल गया होगा कि किस प्रकार से संज्ञा के जो 5 भेद हैं, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किस प्रकार से होता है। आशा करते हैं साथियों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। कुछ भी अगर डाउट शेष रह जाते हैं तो जरूर पूछिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।